अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रिज टाउन में 5वें और आखिरी रोज़ का खेल सनसनीखेज और दिलचस्प होने का इम्कान। आज के मैच के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सैयद अली हाशमी, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और तज्जिया निगार हैं। इनसे हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से कि इन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और क्या ये राय रखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। आज के हवाले से सैयद अली हाशमी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ में तारीख रकम करने के करीब है। पाकिस्तान आज तक वेस्ट इंडीज़ में कोई सीरीज़ नहीं जीता, पहली बार सीरीज़ जीतने की उम्मीद है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही, पहला टेस्ट जीता था, फिर उसके बाद टेस्ट में भी बहुत उम्दा जा रही है और ऐसा महसूस ये होता है कि पाकिस्तान की टीम जो है इस मरतबा सीरीज जीत कर तो एक नई तारीख जो है वो रकम। हालांकि इससे पहले जब मैच में जो हम सिचुएशन देख रहे थे उसमें तो ऐसे लगता था कि बराबर दोनों टीमें चल रही हैं, लेकिन अचानक ही जो बेहतरीन परफॉर्मेंस बॉलिंग की फिर शान है, जिसके बाद जो था वो मैच का पासा पलट गया और वो पाकिस्तान के हक में हो गया। उससे पहले जो था वो वेस्ट इंडीज की टीम जो थी ऐसे लगता था कि हासिल कर लेगी, करने में कामयाब होगी, लेकिन बहुत उम्दा बॉलिंग की यासिर शाह ने पाकिस्तान टीम को इस जगह पर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम अगर आज बैटिंग अच्छी करे तो ये सीरीज जीत कर दो से जीत सकती है। जी, मिसबाह के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या मिसबाह अपनी आखिरी सीरीज यादगार बना सकेंगे? बिल्कुल, आप कहें तो बंद तो दो ऊपर वो 99 रन के ऊपर आउट हुए, उनकी जो मिसेज है उन्होंने उनको मिस्टर 99 का खिताब भी दे दिया और ये भी कहा कि बहुत कर सके। ये बहुत बड़ा एजाज होता है जो किसी भी कप्तान के हिस्से में आता है कि वो 100 रन बनाए और उसकी टीम जो है वो कामयाबी हासिल करे। बदकिस्मती ये रही कि वो 100 नहीं कर सके, लेकिन 99 रन किए और 3 दफा 99 पर आउट होकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना दिया। ये गालिबन एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस तरह मुश्किल से ही टूटता है, क्योंकि 99 पे जाकर जो बैट्समैन है खासा कॉन्शियस होकर खेलता है और उसकी कोशिश यही होती है कि वो 100 रन टीम को कामयाबी दिलाए, ये 100 रन बनाकर एक बड़ा टोटल बनाने में मदद करे। लेकिन बदकिस्मती के इस बार 100 नहीं कर सके, लेकिन इमोशनल सीरीज है जो कि पाकिस्तान को याद रहेगी। पाकिस्तानी टीम ने जो है यहाँ कामयाबी हासिल की और एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम जो है अब इस पोजीशन में है कि वो ये सीरीज से बरतरी हासिल। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सईद अली हाशमी साहब, थोड़ा ऊंचे ही बोलिएगा। पाकिस्तान की टीम जो है वो इस मैच कामयाबी अब हासिल करने की पोजीशन है। इससे पहले यासिर शाह ने जो जिस तरह से बॉलिंग की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम अब जो है वो जीत सकती है। जैसे बात आपने की मिसबाह के हवाले से, बारे में था, मिसबाह वैसे भी तारीख बना चुके हैं 99 पर 2 मरतबा वो इस मैच में हुए से पहले। मिसबाह की बात तो एक तरफ अगर हम पाकिस्तानी बैट्समैनों की बात करें तो क्या पाकिस्तानी बैट्समैन चौथी इनिंग्स का हदफ आज हासिल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है इस हवाले से? ये जो है वो अगर देखा जाए तो वो इस तरह से थोड़ी सी इसके ऊपर टर्निंग बॉल ज्यादा टर्न हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूत घूमेगा। और चूंकि बारी जो है पाकिस्तान की टफ इनिंग्स में पाकिस्तान ने जाकर खेलना है, हम लोग ज्यादातर जिन पिचेस के ऊपर खेलते हैं पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी, उसमें ज्यादातर जो है वो बहुत टर्न ही होता है। लेकिन हमारी ज्यादा बदकिस्मती है कि हमारी जो ज्यादा क्रिकेट है वो यूएई की पिचेस के ऊपर होती है, जहाँ पर ना बॉल घूमता है ना सीम होता है, बिल्कुल सीधा बॉल रहता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान में ये खिलाड़ी ज्यादा खेलते हैं, इसलिए डोमेस्टिक में चूंकि बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे उम्मीद ये नजर आती है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इस मरतबा जो है वो अच्छा इस इनिंग्स में और कामयाबी जो है वो उनको हासिल हो सकती है। जी, जब भी खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस जा रही होती है तो कभी कभी देखने में ये आता है कि अपसेट हो जाता है या टीम जो है नर्वस हो जाती है या उन पर दबाव होता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते दिखाते एकदम सब कुछ खराब हो जाता है? अभी तो आखिरी विकेट है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा टोटल है जो खास तौर पर अगर आप ये कह सकते हैं कि जी बहुत बड़ा टोटल है। बहुत बड़ा टोटल तो नहीं है। 183 रन की जो है वो लीड है वेस्ट इंडीज को, तो ये लीड जो है वो किसी वक्त खत्म हो सकती है और इतना बड़ा इसमें ऐसे नहीं है। सिर्फ हमें ये करना होगा, जैसे पिछली इनिंग्स में मैंने ये देखने में खास तौर पर अहमद शहजाद जो है वो थोड़ा सा शेकी
खेल रहे थे, उतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। कम से कम 3 मरतबा ऐसे थे कि वो आउट होते होते बचे। तो उन्होंने 70 स्कोर बेशक किया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं खेले। अब सिर्फ ये पाकिस्तानी बॉलर्स को सिर्फ ये करना है कि उन्होंने ये आखिरी विकेट जो है वो जल्द से जल्द हासिल करनी है। अगर 200 के अंदर अंदर पाकिस्तानी टीम को टारगेट मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी टीम जो है मजीद 2 घंटे के अंदर ये टारगेट हासिल कर सकती है। बहुत भी स्लो खेला जाए, बहुत भी बुरा खेला जाए, तब भी पाकिस्तान इस टारगेट को हासिल करने की उम्मीद जो है वो नजर आती है। जी बिल्कुल। और अगर हम अली हाशमी साहब यासिर शाह की बात करें तो यासिर शाह ने एक मरतबा फिर 6 विकेटें हासिल की हैं और आज उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता है। आपको लगता है कि वो इन तवक्कात पर पूरा उतर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि वक्त ऐसा था कि जिस वक्त जो बॉलिंग कर रहे थे, पाकिस्तानी टीम बॉलिंग कर रही थी, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल आराम से तमाम मैच जो था वो जा रहा था और होप और विशाल सिंह जो थे ये बैटिंग कर रहे थे। तो ऐसा लगता था कि वेस्ट इंडीज एक बड़ा टोटल कर लेगा और फिर आखिरी दिन गालिबन डिक्लेयर करके इसके पास जीतने का चांस लेगा। लेकिन अचानक मैच जो है वो तब्दील हो गया और उस वक्त 154 पर 4 आउट थे और अब जो है 264 पर जो है वो 9 विकेट जो है गिर चुके हैं। ये सिर्फ यासिर शाह जी गेंद को गलत शॉट लगाने की कोशिश की थी होप ने और बॉल थोड़ा उठा, जिसको बहुत उम्दा कैच पकड़ा अजहर ने और उसके बाद जो है वो ऊपर नीचे विकेट गई। और आखिरी जो खास तौर पे जो आखिरी जो दिन के ओवर थे उसमें सारी परफॉर्मेंस रही यासिर शाह की, जिसमें उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान को कामयाबी के करीब जो है वो पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया यासिर शाह ने। और शादाब खान की अगर हम बात करें तो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें खिलाने में ज़रा जल्दी कर दी गई क्योंकि वो उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे जिनकी उम्मीदें थी उनसे? मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि क्योंकि मिसबाह जीतना चाहते थे, कोशिश की कि पूरे ऑल आउट जाएं और एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कामयाब हो। इसलिए उनकी जो आगे मेरी परफॉर्मेंस जो है ये परफॉर्मेंस जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मैच में उतना परफॉर्म नहीं कर सके। आवाज कट रही है आपकी अली हाशमी साहब, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके बाद कोशिश के वो जीत जा रहा था और यही मसला की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की टीम जो है और जीत कर तो वो बर्तरी हासिल कर रही है और पहली मरतबा जो था वो ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान जीत भी जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा अर्ली था, लेकिन जो परफॉर्मेंस उनसे तवक्को की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे उस पर उस तरह से पूरा तो नहीं उतर सके। लेकिन ये था कि उन्होंने प्रेशर एक डाली रखा है जिसकी वजह से यासिर शाह को जो है वो विकेटें मिली है, जिससे चूंकि दोनों तरफ से डबल स्पिन अटैक हो रहा था इसलिए कोई जो वेस्ट इंडियन बैट्समैन थे वो इतना खुलकर नहीं खेल सके। बिल्कुल। और अगर हम यूनुस खान की बात करें तो यूनुस खान ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की है, इस उम्र में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। जी खास तौर पे उन्होंने जो कैचेस पकड़े हैं और तो उनको तो आप कह सकते हैं कि उनकी वजह से ही पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुई है। और अगर ऐसा ना होता तो जिस तरह से वो विकेटों के पीछे खड़े होते हैं, खासतौर पर कैचेस पकड़ते हैं, पाकिस्तान की टीम की बुनियाद है। फिर इसी तरह बैटिंग करने आप बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं और ये है कि वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम थे, एक बहुत बड़ा उन्होंने कारनामा भी अंजाम दिया। 10,000 रन मुकम्मल करना कोई आसान काम नहीं है जिसको उन्होंने मुकम्मल करके पाकिस्तानी की जी अली हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का और अपनी कीमती राय से आगाह करने का। नाजरीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे सैयद अली हाशमी जो कि सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और तजिया निगार हैं। उन्होंने आज के मैच के हवाले से अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम ये सीरीज़ जीत कर तारीख रकम करे। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए urdu point.com।